हेलो दोस्तों, अभी हम समझेंगे कि साइकिल सवार अपनी साइकिल को मोड़ते समय अपने शरीर को साइकिल सहित केंद्र की तरफ झुका लेता है। मतलब कि अगर कोई कोई अगर साइकिल सवार साइकिल चला रहा है और कोई मोड़ आता है, ठीक है, मोड़ आता है, जनरली मोड़ वृत्तकारी होते हैं, अगर उसको मान सकते हैं कुल मिला के। तो जब मोड़ से मोड़ता है ना, तो वो सीधा नहीं जाएगा। अभी मैं समझाऊंगा इसमें। वो सीधा नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा झुक के ऐसे जाएगा, ऐसे झुक के। आप भी चलाते हो तो फील होता होगा, ऐसे झुक के जाता है। ऐसा क्यों होता है? झुक के जाता है। अगर वो झुकेगा नहीं ना तो गिर जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम थोड़ा फिजिक्स का इस्तेमाल करते हुए मैथमेटिकल फॉर्म में समझेंगे कि वो कैसे गिर जाएगा, ठीक है। इसमें से हम जल्दी से मान लेते हैं कि हाँ tan थीटा और वी स्क्वायर बटा में आर जी हो जाएगा, ऐसे ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। मानना नहीं है, समझना है इसको, पहली बात। और समझने के लिए आपको मतलब ध्यान देना पड़ेगा कि हो क्या रहा है एक्चुअली में, फिजिक्स में हो क्या रहा है, ठीक है। तो समझते हैं। मैंने ऐसे बना दिया है, हालांकि कुछ खास नहीं है, लेकिन समझने के लिए ठीक है जो भी है। अब देखते हैं कि यहाँ पे एक साइकिल सवार है, वो सीधा है, जैसा आपको फिगर में दिख रहा है, सीधा है। अब हम समझेंगे कि साइकिल सवार, ठीक है, वो झुकता है तो tan थीटा बराबर वी स्क्वायर बटा में आर जी होता है वो। अब हम उस पर पहुँचेंगे, इससे पहले हम समझते हैं कि क्यों गिर जाता है वो भाई। ऐसा क्या चीज़ है कि वो सीधा चलाते समय गिर जाता है? तो जब वो सीधा चलाता है तो होता क्या है कि मोड़ पे ना वो मुड़ रहा है। इस बात को ध्यान दीजिए कि ऐसे मोड़ है, मैं ये मोड़ को नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिए, बीच में से ऐसा मत सोचिए। अब ये मोड़ है तो ठीक है। अब केंद्र की तरफ मान लीजिए केंद्र इधर है, तो इधर एक बल काम करेगा। मान लीजिए ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे 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 मोड़ है, तो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूँ, बदला लग रहा है। तो इधर साइड में बल चाहिए ना, तभी तो केंद्र में घूमेगा। अगर बल नहीं रहेगा तो वो घूमेगा ही नहीं वृत्त में, कैसा भी हो। वो बल किसी न किसी फॉर्म में मिलना चाहिए। वो तो घर्षण के रूप में हो, डोरी के तनाव के रूप में हो, गुरुत्वाकर्षण के रूप में हो, ठीक है, आवेश बल के कारण रूप में हो, चुंबकीय बल के रूप में हो, किसी भी रूप में वो केंद्र की तरफ मिलना चाहिए बल, तभी वो घूमेगा, ठीक है। उधर नहीं जाते हुए यहाँ देखते हैं। तो ये जब ऐसे है तो यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ पे mg इसका नीचे काम करेगा, ठीक है। mg नीचे काम करेगा, इसका mg सीधा नीचे काम करेगा, आपको पता है, ठीक है। और जब mg नीचे करेगा तो तल है ना, तो अभिक्रिया हमेशा प्रतिक्रिया बल तल के लंबवत काम करती है, तो ये ऊपर काम कर रहा है। अब हम मान लेते हैं कि इस स्थिति में वो गिरा नहीं है, मतलब एक नॉर्मल साइकिल चलाने वाला बंदा होगा तो साइकिल चलाएगा, वो गिरता तो नहीं है। तो जब गिरता नहीं है तो इसका मतलब ये मान लेते हैं कि चलो भाई इधर एक F1 बल काम कर रहा है, ठीक है, तो एक इधर F2 बल काम कर रहा है, ठीक है। इससे दोनों संतुलन में है। आप बोलोगे कि मानने की क्या जरूरत है यार, वो तो ऐसे ही ठीक है, गिर नहीं रहा है। लेकिन हम मान लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम थोड़ा सा ये जो बल का युग्म है ना उससे समझेंगे, बुक में ऐसा दिया है, तो मतलब इस कंसेप्ट को उस हिसाब से समझना जरूरी है। तो ऐसे है नॉर्मल सिचुएशन क्या है भाई साहब कि ये मोड़ है ना, जैसे आ रहा है, अब इस मोड़ में ऐसे चल रहा है और ये सीधा है, तो ये सीधा तो जाएंगे नहीं, गिर जाएंगे, ठीक है। आपको फील हुआ होगा। तो गिरता क्यों है? क्योंकि केंद्र की तरफ एक बल इधर मुड़ने के लिए मिल जाएगा घर्षण बल से। मान लीजिए F बल है, वो घर्षण बल से मिल जाएगा, ठीक है। तो घर्षण बल केंद्र की तरफ बल प्रदान कर देगा मुड़ने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी ये गिरेगा क्यों? क्योंकि संतुलन इसमें नहीं बनेगा। अब देखते हैं कैसे। mg तो नीचे काम कर रहा है और इसकी तल की प्रतिक्रिया उसके ऊपर काम कर रही है, तो जो mg है ना और r है, दोनों एक दूसरे से मिल के क्या करेंगे, वो हो जाएंगे, निरस्त कर देंगे, ठीक है। निरस्त कर देंगे तो मतलब कि ये खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक। तो इससे कुछ संतुलन का मिलने का चक्कर खत्म हो गया, ठीक है। संतुलन का चक्कर खत्म हो गया। अब बात क्या आती है कि यार ये दोनों बल बराबर हैं, ठीक है, बराबर हैं, लेकिन अगर फिर भी इनमें से इस बल को, ध्यान दीजिएगा, समझने की बात है, अगर भूल चूक हुई तो गड़बड़ हो जाएगा। ये और ये, ठीक, जैसे मान लीजिए हमारा ये पेन है, ठीक है, ये पेन है मेरा, ये मेरा पेन हो गया। तो पेन पर एक इधर बल काम कर दिया और ये पहले ही से इधर है। आप बोलो कि इसका लग रहा था, ठीक है, लग रहा था, तो उसको विचार करेंगे बाद में। तो एक इधर बल काम कर दे, इधर का दे, ये क्या हो जाएगा, ऐसे घूम जाएगा ना, ये ऐसे घूम जाएगा,
ऐसे घूम जाने का मतलब क्या हुआ कि ये लड़का है ना, ये मोड़ से बाहर की तरफ गिर जाएगा, और ये बल तो इसके ऑलरेडी संतुलन में था, तो ये और ये मतलब कि एक F और F2 युग्म क्या करेंगे, इसको बाहर की तरफ गिरा देंगे। और F1 यहाँ पे जस्ट यूँ समझ लीजिए कि वो तो अभी वृत्त में घूमने के लिए इसको ये माना जा सकता है, फिर भी ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये बाहर की तरफ गिर जाएगा अगर वो सीधा चलेगा तो अब बाहर की तरफ न गिरे तो वो करता क्या है, वो केंद्र की तरफ वो झुक जाता है, झुक के चलाता है, वो स्टाइल नहीं मारता है कि यार ऐसे चलाता हूँ मैं, ठीक है, वो केंद्र की तरफ झुक के चलाता है ताकि वो संतुलन में रहता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कहानी हो रही है। यहाँ पे कहानी यूँ हो रही है कि जो कहानी पहले यहाँ से थी वो अब झुक गया, तो mg इसका ब्लैक से करते हैं इसको, mg इसका ये यहाँ पे मान लीजिए है, तो mg इसका ऐसे नीचे काम कर रहा है और तल पे टच है ना, तो यहाँ पे प्रतिक्रिया आप r इसका काम कर रहा है, ठीक है, प्रतिक्रिया r ऊपर काम कर रहा है। तो ये तो भाई साहब इधर नीचे आ गए, ये इधर आ गए, तो एक्चुअली में हुआ क्या, मैं हाँ इसको भी आप नोट कर लीजिए कि f इधर काम कर रहा था, लगा दीजिए भाई, f इधर काम कर रहा था, इस पे दो बल काम कर रहे थे, एक इधर काम कर रहा था F1 और इधर हम मान रहे थे कि F2 काम कर रहा है, दोनों संतुलन में। तो ये जो ये F और F2 मिल के उसे ऐसे घुमा रहे थे, इधर गिरा रहे थे, मतलब ऐसे एक तरह का घूम रहा था एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, वामावर्त। तो एंटी क्लॉकवाइज एक तरह का बला गुण पढ़ेंगे, छोड़िए उसको, उतना मत सोचिए, इतने में ही काम चला लेते हैं। तो इधर घूम रहा था, तो इसका मतलब ये झुक गया ना, तो उससे फ़ायदा क्या हो गया, फ़ायदा ये हो गया कि वो ऐसे झुक गया तो mg नीचे काम कर दिया और उसका प्रतिक्रिया तल का r ऊपर काम कर दिया, तो वो इधर घूम गया, मतलब इधर को एक बल लग गया इधर को, तो इससे क्या हो गया, ये इससे इधर बल लग गया, तो इसको ये इस तरह जो इधर घूम रहा था इसको काउंटर कर लिया, मतलब वो नहीं गिरा, ठीक है। तो हम समझ गए यार कि इसीलिए झुकता है ताकि वो गिरने से बच जाए। इसका मैं ऐसे बना देता हूँ, ऐसे मतलब ये हो गया, जो ऐसे आ रहा था, ठीक है, तो ये मान लीजिए थीटा कोण पे घूम गया, ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पे घूम गया थीटा, ठीक है। तो ये जो आपका GA था ना, ये GA मैं बोल देता हूँ, GA था, तो एक इधर बल लग रहा था और एक यहाँ से इधर बल लग रहा था वो, और एक इधर बल लग रहा था जो mg, और इधर जो बल लग रहा था r, इससे, और ये जो F और F2 है इससे, मतलब अगर हम इन दोनों को अभी ध्यान दें तो इसको इधर घूमने की टेंडेंसी है ना एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको काउंटर कौन कर रहा था, इधर से mg और r मिल के काउंटर कर दे रहा था, ठीक है। तो अगर आप युग्म बल युग्म से देखेंगे, ठीक है, तो बल युग्म से देखें तो किसी एक को पकड़ लीजिए, मान लीजिए F को पकड़ लेना, तो F और ये बराबर है ना, एक तरह से आप समझेंगे तो मिलेंगे बराबर, तो F यानी आपको क्या मिल जाएगा, F और ये आपको थीटा मिल गया, तो GA है ना, ये GA है, ठीक, तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये एक्चुअली में GA ये है, ठीक, ये GA है, साइकिल पूरा लेंथ है, तो ये वाला है, तो ये कास हो जाएगा और ये साइन हो जाएगा, ठीक है। तो mg पे पहले बात कीजिए, तो mg का जो क्रिया रेखा है वो नीचे है सीधे ऐसे, और क्रिया रेखा से ये जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस के ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो इस क्रिया रेखा से लंबवत दूरी ये हो गई ना, तो mg ये आपको हो गया mg, और इंटू ये जो बना रहा है थीटा, तो ये भी थीटा बनाएगा, तो ये जो कास होगा तो ये साइन होगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, mg, क्योंकि मतलब ये युग्म देख रहे हैं ना, तो डिस्टेंस ले लेंगे, GA ले लेंगे, है ना, तो इसको mg GA साइन थीटा बराबर में, अब एक इस बल को पकड़ लीजिए, तो ये बल है, ठीक है, अब इस बल का इस एक्सिस के घूम रहा है ना, इस एक्सिस के इधर घूम रहा है ऐसे, तो ये वाला काउंटर कर रहा है ये, तो इसकी क्रिया रेखा ऐसे जाएगी, तो इस एक्सिस से इस क्रिया रेखा की दूरी
समझ रहे हैं आप, उम्मीद कर रहा हूँ मैं। ये दूरी क्या हो जाएगी, ये वाला हो गया, ये वाला, तो ये GA है तो ये GA cos थीटा हो जाएगा। तो ये जो बल है ना इसको F मानता हूँ, ये बल और ये बल बराबर हैं, बराबर होंगे, आप समझ लेना उसको। तो ये आपका ये हो जाएगा F, बुक में पढ़ के आप समझेंगे, आराम से हो जाएगा, हालांकि कुछ नहीं है, समझा दिया मैंने। F और ये हो जाएगा आपका GA cos थीटा। ये GA से GA क्या हो गया, ख़त्म हो गया, मतलब ये डिस्टेंस है, ये इसका लंबाई है, साइकिल सही तो द्रव्यमान केंद्र से दूरी है। अब क्या हो जाएगा आपका कि आपका हो गया mg, tan बना लीजिए, इधर लाइए इसको, ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर ये हो जाएगा F। जो F है ना इधर साइड में काम कर रहा है, इधर साइड में काम कर रहा है, तो इसी F से तो अभिकेंद्र बल मिल रहा है। अब घर्षण से मिला है, ठीक है घर्षण से मिला है, लेकिन अभी कैलकुलेशन में उसको हमने घर्षण बल के रूप में नहीं किया है। तो ये जो अभिकेंद्र बल F है ना, वो हमें पता है क्या होता है, mv स्क्वायर बटा में r होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि mv स्क्वायर बटा में r, mv स्क्वायर बटा में r, ठीक है। और बचा क्या, mv स्क्वायर बटा में r, mg नीचे आ जाएगा आपका, तो m से m खत्म, यानी tan थीटा बराबर का आ गया, tan थीटा हो गया v स्क्वायर बटा में rg। हालांकि हमें ऐसे गोल गोल में हो जाता है कि ये हमें पता हो जाता है, लेकिन अभी एक्चुअली समझ में नहीं तो कैसे बैलेंस हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ लिया होगा आपने, ठीक है, आसान है, कोई चक्कर नहीं है इसमें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।